वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका जो लेक्चर नंबर 1 था, सेमेस्टर 5th वालों का लेक्चर नंबर 1 हो गया था, थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज आपके लिए लेक्चर आया लेक्चर नंबर 2। उस पहले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में, अलजेब्रा छोड़िए, वेक्टर स्पेस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया था। वेक्टर स्पेस से पहले हम लोगों ने एक पढ़ा था, रिंग पढ़ा था, फील्ड पढ़ा था। तब मैंने बताया था कि वेक्टर स्पेस हुआ कहाँ से, ये मतलब है क्या। वेक्टर स्पेस का मतलब नहीं है ये फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर स्केलर वाली। दैट इज़ अ वेक्टर डिनोट्स द डायरेक्टेड, दो चीज़ याद रखना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लाइक अ रे। आप ये समझ सकते हैं स्पेस का मतलब है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स का जो स्पेस होगा, दैट होल स्पेस इज़ कॉल्ड वेक्टर स्पेस। जैसे ये स्पेस है, इसमें ह्यूमंस हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और प्लैनेट्स हैं, सन्स हैं, स्टार्स हैं, तो वो एक स्पेस है, एक थिंग्स हैं जिनका एक स्पेस माना गया, एक एरिया है, क्राइटेरिया है, एक रीजन है। वैसे ही यहाँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स का भी क्या है, एक रीजन है जिसको हमने क्या माना है, स्पेस माना है। तो हम लोगों ने इतना प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज हम लोग एक दो क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपको ये बता सकते हैं, मतलब ये बता पाएंगे कि ये जो है वेक्टर अलजेब्रा का बेसिस है, लीनियर अलजेब्रा का बेसिस है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चंस के पास चलते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए ये हमारे पास है, आप इसे थ्योरम कहें या क्वेश्चन कहें, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम जो भी कहेंगे वो सही रहेगा। ठीक, देखिए हमारे पास एक जो क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए। आप थ्योरम दिए, उस थ्योरम को पहले आप आराम से समझिए। हमसे कहा गया है फील्ड के कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस। एक जो के फील्ड है, प्रूफ नहीं लिखा रहा हूँ मैं, जो स्टेटमेंट दिया उसको ओवरव्यू दे रहा हूँ। के एक क्या है, सबसे पहली बात मैं लिख लूँगा यहाँ पे, व्हाट इज़ के इज़ अ फील्ड, कोई दिक्कत। ये रिगार्डेड है, मतलब कंसीडर की जाएगी अब वेक्टर स्पेस। अब देखो एक बात आ गई जिसको कहा क्या गया है, वेक्टर स्पेस। ये रिगार्डेड है एज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फील्ड। ठीक, सब फील्ड लिखा है, मैं फील्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ विच इज सब फील्ड ऑफ के। व्हाट इज द सबसेट, सबसेट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सेट, ये तो लिखा जाता था। अब सबसेट को क्या लिखते थे, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सेट, ये लिखते थे या नहीं, लिखते थे या नहीं। जब लिखते थे तो इसको याद करो ना, याद हो गया। ठीक, याद रखना कि जो भी फील्ड का सबसेट होगा वो कहलाएगा, अगर सब फील्ड लें, सब फील्ड का मतलब है कि वो ऐसा सबसेट होगा जो फील्ड की प्रॉपर्टी को भी क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, तभी वो किसी फील्ड का सब फील्ड हो पाएगा। फील्ड की प्रॉपर्टी तो पता ही है ना, अबेलियन वाला ग्रुप, प्लस वाला, डॉट वाला, सेमी ग्रुप होता था। कम्यूटेटिव रिंग क्या कहलाती थी, फील्ड कहलाती थी ना, तो बस वही प्रॉपर्टी। अब देखिए मैं प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग याद रखिए भी, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा सर। फील्ड, रिंग, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले के बी गिवन क्या है, के बी अ फील्ड। के के पास क्या है, के एक ऐसा मतलब सेट है जो हमारे पास क्या है, फील्ड है। के एक ऐसा सेट है जो हमारे पास क्या है, फील्ड है। तो क्या करेगा, दो प्रॉपर्टी रखेगा नहीं, एडिशन प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी रखेगा ही। तो मैं लिख रहा हूँ कि देयरफॉर, ये ऐसे बनाना नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, इसके बाद ये स्टेटमेंट आएगा कि देयरफॉर के प्लस बी एन अबेलियन ग्रुप। जो के प्लस है वो अब क्या होगा, अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये फील्ड है तो क्या होगा, प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी दिखाता था, कम्यूटेटिव ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता था। ठीक, और हमें बताया गया है कि जो एफ है, एफ बी द सब फील्ड, आराम से समझिएगा, एफ बी द सब फील्ड ऑफ के, देयरफॉर एफ प्लस इज ऑल्सो बी एन अबेलियन ग्रुप। होगा या नहीं, समझिए आप खुद ही। जब मैं कह रहा हूँ के कोई अबेलियन ग्रुप है, ठीक, तो वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो फील्ड है। वैसे ये कहा गया है कि एफ बी द सबसेट ऑफ के, सब फील्ड ऑफ के, सब फील्ड,
मतलब के का छोटा सा पार्ट जो कि फील्ड है वो एफ है। जब फील्ड है तो एफ प्लस बी तो अबेलियन ग्रुप दिखाएगा, एफ प्लस बी क्या दिखाएगा, अबेलियन ग्रुप दिखाएगा। आगे जब आता है मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपोजिशन। मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन कहते हैं या फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। वो क्या बताता है कि व्हेन ए इंटू अल्फा, दो चीज लिए वेक्टर लेते थे, एक वेक्टर क्वांटिटी लेते थे, एक स्केलर क्वांटिटी लेते थे। व्हेन ए इंटू अल्फा इज मेंबर ऑफ के, फॉर ऑल ए इज मेंबर ऑफ एफ, फॉर ऑल ए इज मेंबर ऑफ एफ। ए क्या है, मेंबर किसका है, एफ। एंड फॉर ऑल अल्फा इज मेंबर ऑफ के। अल्फा कहाँ से लिया जाएगा, के से, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड को। तो फील्ड से स्केलर्स लिए जाते हैं और वेक्टर से वो लाइन सेगमेंट, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स ली जाती हैं। ठीक, अब क्या पता चला वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या थी। वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टी ये थी कि जो हमारे पास वेक्टर है, जो हमारे पास क्या है, वेक्टर है, वो क्या होना चाहिए, एडिटिव ग्रुप होना चाहिए। पहली बात तो ये था, अबेलियन ग्रुप, एडिटिव ग्रुप, एडिशन, कम्यूटेटिव एडिशन ग्रुप होना चाहिए। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करता हूँ। जब फील्ड है तो अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप जब है तो वो इंटरनल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करेगा ही, इंटरनल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करेगा ही। उसके बाद क्या आता है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इंटरनल कंपोजिशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इंटरनल की अगर बात करेंगे, व्हेन ए कॉमा बी इज मेंबर ऑफ के, it implies that a plus b it is also member of K, that is internal composition because it is a field है तो अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है। अबेलियन जब है तो क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। उसके बाद हम क्या दिखाते हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, दैट ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा, वेयर ए इज मेंबर फ्रॉम द फील्ड एंड अल्फा कामा बीटा इज मेंबर ऑफ के। ये प्रॉपर्टी क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात तो ये आ रहा है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, क्योंकि ये सब फील्ड है तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही तीन प्रॉपर्टी और आ जाएंगी। और यहाँ पे ये कहा गया है वो दो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, लेफ्ट राइट एसोसिएटिव। बात कोई प्रॉपर्टी थी 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा इज मेंबर ऑफ एफ। अल्फा कहाँ से लिया जाएगा, अल्फ़ा लिया जाएगा, सॉरी के से, एफ से नहीं, वहाँ के दिया गया है, फिर सॉरी मेरा हुआ बिगड़ा ही नहीं, अरे हाँ, ये अल्फ़ा कहाँ से लिया जाएगा, के से, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, वेक्टर, वेक्टर कहाँ से लिया जाएगा, के से। तो 1 कहाँ से आया, एंड 1 इज मेंबर ऑफ एफ। एफ में ही 1 क्यों है सर, क्योंकि एफ क्या है, सब फील्ड किसकी, के की। और एफ क्या है, जब फील्ड है, सॉरी के जब फील्ड है तो के के पास क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप है तो उसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, 1। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये सब फील्ड को भी बिलोंग करता है। ये क्या करता है, सब फील्ड को बिलोंग कर रहा है जब, तो ये भी अबेलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1। जब आइडेंटिटी 1 ही है तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे यूनिट आइडेंटिटी होगी। क्या मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ पे यूनिट आइडेंटिटी होगी। इसका मतलब है हेंस क्या था, के ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है, व्हाट शुड बी द ऑब्जर्वेशन, आई वांट टू राइट इट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, क्या है, ए ओवर बी बी अ वेक्टर स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वेक्टर स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट ऑफ ए सच दैट ए एंड बी बोथ आर फील्ड्स। दैट इज बी इज सब फील्ड ऑफ ए। जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सब फील्ड ऑफ ए। बताइए कितनी बढ़िया एग्जांपल था ये, 10 मिनट यही लेके चला गया। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी कि जो एक फील्ड है के, उसके एक सब फील्ड लिया है, उसके साथ उसका मतलब उसके ओवर
वो जो के है वो क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस रिगार्ड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं हो सकता हूँ वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँ, वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक, फिर मैं बात करता हूँ एक अगले क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, अच्छे से बात करूँगा। पहले मैं कुछ एग्जांपल बता, जैसे मैंने अभी ये जो एग्जांपल बताया है, ये जो फिनोमेना बताया है, इसके हिसाब से मैं बताऊँगा। मैंने कहा R/C एंड C/R कौन सा वेक्टर स्पेस होगा और कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। सबसे पहली बात यही आएगी, कौन सा वेक्टर स्पेस होगा, कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक, तो मैं बता दूं, यहाँ पे मैं फील्ड के बारे में बता दूंगा, कौन कौन से फील्ड होते हैं, कौन कौन से फील्ड नहीं होते। तो फील्ड अभी आप लोग याद रखिएगा, पिछले साल में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं फील्ड होता क्या है, थोड़ा सा मजबूती से रखिएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड के बारे में मैं बताऊँगा ही नहीं। जो फील्ड होगा वही तो वेक्टर स्पेस बनाएगा ही, तो फील्ड की जानकारी होनी पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो मैं सीधा बता देता हूँ, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर और जो रियल नंबर दोनों फील्ड है, दोनों फील्ड है। जेड फील्ड नहीं होता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। ठीक, जेड फील्ड नहीं है, उसको छोड़ देंगे अब। तो यहाँ पे दिया गया है, इसकी बात अगर करेंगे तो जो फील्ड है वो एक सुपर सेट है वेक्टर स्पेस का। हमें पता है कि जो फील्ड होता है वो सबसेट होता है वेक्टर का, वेक्टर स्पेस का नहीं, सॉरी, वेक्टर का सबसेट होता है, तभी जाके क्या बनता है वेक्टर स्पेस, अन्यथा वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं। इफ़ ये कंडीशन आ जाती है ए इज सबसेट ऑफ बी, देन इट विल बी नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज इसमें एलिमेंट ज़्यादा है उसमें एलिमेंट कम है, तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, बट इसकी बात करेंगे तो ये वेक्टर स्पेस होगा। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस। कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी। अगर आप ये मतलब अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, अपने दिमाग में मतलब सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये नहीं आने वाला, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ठीक, अगला हमारे पास जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसमें कहा गया है कि द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n ordered टपल्स, टपल्स तो पता है कि नहीं, ओवर अ फील्ड, फील्ड के ओवर वेक्टर स्पेस n ऑर्डर्ड का जो स्पेस होगा वो वेक्टर स्पेस के रूप में कंसीडर किया जाएगा, प्रूव करना है। ठीक, सबसे पहले पता होना चाहिए n ऑर्डर्ड टपल्स क्या होते हैं। व्हाट इज द n ऑर्डर्ड टपल, किसी को पता है? यदि किसी को पता है तो प्लीज़ तुरंत आप वीडियो को पॉज करके तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं जान पाऊँ कि आपको पता है या नहीं। दैट n ऑर्डर्ड टपल्स इज नोन एज द यूक्लिडियन स्पेस, दैट इज r टू द पावर n। क्या कहते हैं? r टू द पावर n, या फिर मैं कह सकता हूँ सीधा द n ऑर्डर्ड टपल्स इज लाइक a1 a2 a3 an an, ये n टपल्स कहलाते हैं। ठीक, जहाँ पे a1 a2 a3 an ये सभी कहाँ से लिए जाएंगे? फील्ड से। जहाँ पे ये सभी क्या लिए जाएंगे? फील्ड से। जब फील्ड से लिए जाएंगे तब ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। तो हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, इसको v को ही सेट मान लेंगे, v प्लस को दिखाएंगे अबेलियन ग्रुप। सबसे पहली बात, अबेलियन ग्रुप में क्या आता है? सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड में क्या आएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के बाद क्या आएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपने पहला सेमेस्टर ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, सॉरी थर्ड सेमेस्टर नहीं ढंग से पढ़ा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी में है सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से ही। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अगर देखेंगे तो ये इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को डिनोट करेगा इज मेंबर ऑफ वी। ऐसे ही आपको प्रूव करना है, पूरा का पूरा प्रूव करना है। और टेलीग्राम चैनल पे मैं एक ग्रुप चैट के लिए बनाऊंगा, तो जैसे ही लोग ज़्यादा होते जाएंगे मैं उस ग्रुप चैट को एक्टिव कर दूंगा, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। ठीक, तो मैं देखता रहूँगा कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ठीक, कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है, आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए। आप आज के लिए आपका ये कैसा है, होमवर्क है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस इतनी जल्दी समझ में आने वाला है नहीं, तो
तो वेक्टर स्पेस को समझने के लिए थोड़े दिन लगेंगे। हो सके तो आप 1-2 बुक खरीद लीजिए, जिससे आपको थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो बेनिफिट मिलता रहेगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो करा नहीं पाऊँगा, 2 ही 3 क्वेश्चन करा पाऊँगा, फिर मैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाऊँगा। जैसे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप देखेंगे तो इस वाले सेक्शन में जो लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन है, उसमें सिलेबस बहुत ही ज़्यादा छोटा दिया है, लेकिन हर एक टॉपिक के अंदर इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि उसको करा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टेढ़ा काम हो जाता है। सामने तो हो नहीं पाता ऑफलाइन बैचेस में, तो ऑनलाइन में तो और ही दिक्कत होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कीजिए, भरोसा रखिए। अगर आपको मतलब मैंने कहा है आपसे तो आप कीजिए। उसके बाद अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन नहीं देख पाऊँगा अभी के लिए, तो आप लोग क्या कीजिए, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक उठाइए, वहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।